मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोगमा कामे पथ्ये माना अकामा जंति दुग्गई। दुर्गति और सुगति मनुष्य मृत्यु के बाद दुर्गति में भी जा सकता है और मनुष्य सुगति में भी जा सकता है, और कोई कोई मनुष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। आदमी कामनाओं से प्रतिबद्ध रहता है और आसक्ति, हिंसा, महापरिग्रह, महाआरंभ, पंचेंद्रिय प्राणियों का वध इत्यादि कारणों से, फिर झूठ, कपट, नृशंसता, इन सब से आदमी दुर्गति में पैदा हो सकता है। 4 गतियां बताई गई हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जो हिंसा और निष्ठुरता, फिर परिग्रह, मूर्छा, इनमें रचे पचे लोग होते हैं और वे अगली गति का आयुष्य बंद करके नरक गति में जाकर पैदा हो सकते हैं। जो मनुष्य छल कपट झूठ यह ज्यादा करते रहते हैं, इन परिणामों में आयुष्य का बंद करके वे तिर्यंच गति, पशु आदि की योनि है, उसमें जाकर के पैदा हो सकते हैं। और जो मनुष्य सरल हैं, विनीत हैं, भद्र हैं, अनिर्ष्या, ईर्ष्या नहीं करने वाले, दयालु हैं, तो ऐसे लोग मर करके वापिस मनुष्य के रूप में पैदा हो सकते हैं। और जो मनुष्य त्याग और तपस्या ज्यादा करते हैं, उन परिणामों में आयुष्य बंद होता है। त्याग तपस्या करने वाले जैसे साधु हैं, गृहस्थों में भी कई अच्छे साधक हैं, धार्मिक हैं, त्याग तपस्या करने वाले हैं, ऐसे लोग मर करके देव गति में पैदा हो सकते हैं। कुछ कुछ मनुष्य गहरी साधना करके, पूर्ण साधना करके वे जन्म मरण की परंपरा से मुक्त स्थान, सिद्धावस्था, मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त हो सकते हैं। 4 गतियां तो संसार की है और 5वीं गति यह है मोक्ष की गति है। तो एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो मरने के बाद सीधा मोक्ष में जा सकता है, और कोई भी योनि के जीव, पशु हों, पक्षी हों, नारकीय जीव हों, यहाँ तक कि आसातना न हो, देवता भी हो, वे सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते। तो आदमी यह ध्यान रखे, चिंतन करे
कि मैं दुर्गति में न जाऊं। यहाँ मनुष्य हूं, एक दिन जीवन तो खैर पूरा होता है, 100 आ जाए, 105, 107, 108, आखिर थोड़ी और ज्यादा आ जाए किसी को वर्तमान समय में इस दुनिया में, आखिर तो अवसान होता है। कोई कितनी भी व्यवस्था कर लो, मौत से छुटकारा मिल जाए ऐसी बात अभी तक तो ज्ञात नहीं है। मनुष्य शरीर है, मौत कभी नहीं आएगी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यानी सामान्य व्यवस्था ये है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होती है। कहा गया, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। कितनी बढ़िया बढ़िया दवाइयां ले लो, रसायन खा लो, अब विज्ञान कितनी कोई खोज की बात है, खोज करने वाला, आज तक विज्ञान ने ऐसी कोई खोज की है क्या कि आदमी कभी मरेगा ही नहीं? ऐसी दवाई, ऐसी चीज है, ऐसे तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट्स तत्व हैं, उनको ले लो, फिर आदमी कभी मरेगा ही नहीं। ये कोई कर सका है क्या? या विज्ञान ने ऐसी खोज की है क्या कि यहां से तुमको महाविदेह ले जाएं, वहां तीर्थंकरों को साक्षात करा दें, तीर्थंकरों के दर्शन करा दें? इतना तकनीकी विकास, विज्ञान का विकास हुआ है, इतने यंत्र हैं कि वहां ले जाएं या यहीं से तुमको वो ऐसा यंत्र में दिखाएं कि महाविदेह क्षेत्र और तीर्थंकर भगवान विराजमान देशना देते हुए तुम्हें दिखाई दे देंगे। कि वहां उनके प्रवचन को यूट्यूब की बात, यूट्यूब से देश विदेश में बैठे बैठे लोग प्रवचन सुन लेते हैं। ये भी कितना बड़ा विकास हुआ है, तकनीकी विकास जो भी कितना बड़ा विकास हुआ है कि विदेश में बैठे हुए लोग भी तत्काल प्रवचन को अगर सुन लेते हैं, दूर से देख भी लेते हैं, तो कितना बड़ा विकास तो इसे माना जा सकता है। वो विकास अभी तक है क्या कि महाविदेह में श्रीमंदर स्वामी का प्रवचन हो रहा हो, वो भी कोई यूट्यूब या कोई ऐसा कोई है क्या कि वो प्रवचन भी साक्षात सुनाई दे दे, श्रीमंदर स्वामी दिखाई दे दे, या कोई महाविदेह में ले जाए, बिठा दे समवसरण में, तो यहाँ भगवान के दर्शन कर लो और प्रवचन भी सुन लो, देशना को सुन लो। इतना विकास अभी तक विज्ञान ने कहाँ किया हो तो कोई बताए कि ऐसा विकास भी हो गया। तो विज्ञान भी अपने आप में एक तत्व है। कैसे सच्चाई को खोजना, कैसे सच्चाई को एकदम सटीक रूपेण, सबल रूपेण, प्रमाण रूपेण प्रदर्शित कर देना, यह जो वैज्ञानिकता है, यह सत्य की खोज की जो बात है, अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। अध्यात्म जगत है, वहां भी केवल ज्ञान तक की बात आती है, अतीन्द्रिय ज्ञान की बात आती है। केवल ज्ञान हो गया, फिर एक जगह बैठे बैठे कौन तीर्थंकर क्या प्रवचन दे रहे हैं और क्या देंगे, वो सब साक्षात ज्ञात आश्रय हो सकता है। तो वो सारी अध्यात्म की दुनिया की बात है। अध्यात्म की दुनिया में तो है कि एक केवल ज्ञानी एक जगह बैठा बैठा सारी दुनिया को जान सकता है, जान लेता है। तो विज्ञान में अभी कोई ऐसी शक्ति या स्थिति आई है क्या कि एक जगह बैठा स्वर्ग, नरक, पाताल, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि में कौन आदमी क्या, कौन पशु क्या कर रहा है, सारा का सारा साफ देख लिया जाए?
ऐसा विकास विज्ञान में अभी है क्या? बहुत बड़ी बात है ऐसा विकास होना। हमारे शास्त्रों में कितनी कितनी बातें आती हैं, वे शास्त्रों की बातें, उनके आधार पर भी जब विज्ञान और प्रयास करता है तो कुछ तथ्यों को जान भी सकता है। तो अध्यात्म और विज्ञान, अध्यात्म का लक्ष्य अलग हो सकता है, विज्ञान का लक्ष्य अलग हो सकता है, मार्ग कहीं अलग हो सकता है, कहीं मार्ग मिल भी सकता है, कई रास्ते बीच बीच में कहीं मिल जाएं फिर वे अलग अलग हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। अध्यात्म का जो लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति, वीतराग बनना, यह बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मोक्ष प्राप्त करना छोटा लक्ष्य नहीं, बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसके लिए नहीं सकती। तो अध्यात्म शास्त्र में जो कहा गया है कि सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विषोमा, ये जो काम है बाह्य, जो शब्द रूप गंध रस स्पर्श है, इनके प्रति जो आसक्ति है, कामना है, वो कामना भीतर से नहीं छूटती है, बाहर से छोड़ना भी कुछ त्याग तो हो ही सकता है। ऐसा लगता है कि ऊपर से उपयोग नहीं करता, यह भी एक संयम है, पर भीतर से भी आसक्ति न रहे, भीतर में भी कोई आकर्षण नहीं, बाह्य पदार्थों के प्रति आदमी बहिर्मुख न रहकर अंतर्मुख बन जाए, तो कोई आसक्ति का शल्य न रहे और फिर पूर्ण वीतरागता आ जाए, उसके बाद तो मुक्ति मानो प्रतीक्षा में खड़ी है, तैयार है। उस जीवन के बाद, उस जीवन की समाप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यह जो कामना है, आदमी में कामना रहती है, सब में न भी हो, वीतराग में तो क्या कामना होगी, में भी कई बड़े साधक लोग होते हैं, संत महात्मा हैं, जिन्होंने काफी कामना के सागर को पार कर दिया है, दुस्तर सागर को तर लिया, काफी अंशों में थोड़ा कुछ और अवशेष रहता है, वो भी फिर साधना करते करते कभी तीर्ण हो सकता है। गृहस्थों में भी कई बड़े अच्छे संतोषी जीव मिल सकते हैं, कईयों में कामना, लालसा, लोभ हो भी सकते हैं। तो ये भीतर की जो चीजें हैं, लोभ, कामना, वासना, राग, द्वेष, अहंकार, गुस्सा, ये भीतर के विकार विकृतियां हैं, वे हमारी कमजोर पड़े, वे दूर हों तो आदमी विकृति से प्रकृति में आ जाए, स्वभाव में आ जाए। तो विकृतियां दूर हों, प्रकृतियां, संस्कृतियां, ये हमारे भीतर उजागर हो, तो कामना को कम आदमी कर दे, संतोष का जीवन जिए तो सुखी जीवन जी सकता है। और कुछ भी मिल जाए, संतोष का धन नहीं मिला, जब आए संतोष धन सब धूल समान, संतोष का धन आ जाए और सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। तो दुनिया में अनेक प्रकार के धन हैं, पशु धन भी हो सकता है, रुपयों पैसों वाला धन भी हो सकता है, और भी गज धन, गो धन, कई प्रकार के धन हो सकते हैं, परंतु संतोष का धन नहीं मिला तो ये धन मिल जाने पर भी वो भीतर का सुख ज्यादा नहीं दे सकते। तो तब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान, ये संतोष का धन आ जाए, आदमी संतोषी रहे। इतने से काम चल रहा है तो अब ज्यादा आसक्ति, मोह नहीं। तो यह जो संतोष है वो बड़ी चीज है। संतोष का आदमी अभ्यास करे, अलोभ के द्वारा लोभ को, संतोष के द्वारा लोभ को जीतने का प्रयास करे। इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो आगे से आगे बढ़ सकती हैं,
इतना मिल गया कि थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। यह इतनी इच्छा लालसा है कि आदमी को मूल से भी कहीं यानी बहुत नुकसान में डाल सकती है। एक राजा था, तो राजा के पास एक आदमी आया, किसी के साथ वो पहुंच गया। राजा से मिलना भी मुश्किल था, पर कोई आदमी जिसका राजा के साथ निकट का संपर्क था उसका माध्यम मिल गया और वह साधारण आदमी राजा के पास चला। वो राजा का जो परिचित आदमी था उसने कहा, महाराज कोई गांव का आदमी है, ज्यादा कह रहा था कि आपके राजा के पास जाना चाहता हूं, तो मैं लेकर आ गया। तो राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बोलो और कोई बात हो तो बताओ। बोला महाराज मुझे जमीन चाहिए, गरीब हूं, कुछ जमीन दिला दो आप। राजा यूं दयालु था और उदार भी था, तो राजा ने मंत्री को कहा, रे अपने राजधानी के बाहर जो जमीन, बहुत जमीन है, तो राजधानी की सीमा जहां संपन्न, जहां बोर्ड लगा हुआ है राजधानी की सीमा संपन्न होती है, वहां के बाद जमीन इसको दिखा दो, दे दो। तो पूछा भी कितनी जमीन चाहिए? जमीन तो थोड़ी अच्छी मात्रा में चाहिए। तो राजा ने कहा ऐसा करो, जो राजधानी का समाप्ति का जो बोर्ड लगा वहां से तुम जितनी दूर दौड़ लगाओ, दौड़ लगाते जाओ, जितनी दूर तक जाकर के वापस राजधानी की सीमा में आ जाओगे, वो सारी जमीन तुम्हें दे दी जाएगी। तुम दौड़ो, जितनी दूर दौड़ दौड़ के वापस शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले, तुम भले सूर्योदय होते ही दौड़ना शुरू करना, सूर्यास्त होने से पहले पहले जितनी दूर जाकर वापस आ जाओगे राजधानी की सीमा में, वो सारी जमीन तुमको दे देंगे। हमारे राजकीय आदमी वहां तैनात रहेंगे, वो देखते रहेंगे, जितनी दूर तुम जाओगे वो जहां से फिर लौट कर सीमा में आ जाओगे, पूरी जमीन तुम्हारी। ये मेरी ओर से निर्णय है। तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो अगले रोज कई अधिकारी लोग साथ गए, भैया अब सूर्योदय होने वाला है, अब यहां से तुम दौड़ो, चलो, जितनी दूर जाकर वापस सूर्यास्त से पहले पहले आ जाओगे वो जमीन तुम्हारी है। राजा जी का कथन स्पष्ट हो। अब वो अधिकारी लोग भी थे, जगह जगह आदमी खड़े थे, अब यहां से तुम चलो। अब वो आदमी चलने लगा, चलने लगा, चलते चलते 20 किलोमीटर चल गया। सोचा अब तो लौटूं, अब 20 और जाना पड़ेगा, 40 हो जाएगा। तो सोचा 5 तो और चल लूं, मुझे 5 और जमीन मिलेगी। 5 और चला, सोचा 2-4 और चलूं, इतनी और जमीन मिल जाएगी। और चला, यूं करते दिन के कोई 2 बज गए। तो अब वापिस आना पड़ेगा। तो चल जाते समय तो खूब उत्साह से चल गया, अब लौटना था, अब पांवों ने जवाब देना शुरू कर दिया। तो राजधानी की सीमा के आने से 10-12 किलोमीटर पहले वो इतना गहरा थक गया, अब तो वापिस जा नहीं सकता। सूर्यास्त वहीं हो गया। अधिकारियों ने कहा कोई जमीन तुमको नहीं मिलेगी, तुम वापिस आ नहीं पाए। राजा जी के पास रिपोर्ट दी कि महाराज इस आदमी को तो 1 इंच भी जमीन नहीं दी जा सकती, आपका आदेश था वापिस सीमा में आ जाओगे, सूर्यास्त से पहले पहले उतनी जमीन दे दी जाएगी। यह तो वापिस आ ही नहीं सका, बीच में सो गया, बैठ गया, तब तो जमीन नहीं मिलेगी। सही बात है। तो उसको कहा रे तुम इतने क्यों चले? कि बाप जी लोभ आ गया, और जमीन ले लूं, और जमीन ले लूं, और करते करते 1 इंच भी जमीन नहीं ले सका। क्यों नहीं ले सका? संतोष नहीं था। वो लालसा इतनी, और ले लूं, और ले लूं। तो बोलना 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल कर वापिस लौटता, उतनी जमीन तो मिल जाती ना। तो अभागा आदमी 1 इंच की जमीन भी नहीं ले सका। तो संतोष धन नहीं होता है, तो कई बार और धन भी काम के नहीं रहते हैं। संतोष धन बड़ा धन होता है। तो शास्त्र में जो कहा गया कि काम है, सल्लम कामा विषम कामा, कामा आशी विशोवमा, तो ये कामना मूल है पदार्थों की कामना। वो कामना आदमी को कई बार खराब कर देती है।
आत्मा को भी पतन की ओर ले जाती है और व्यवहार में भी नुकसान हो सकता है। तो संतोष, निष्कामता आए, आदमी कोई कार्य करे, सेवा भी करे, तो वहां भी निष्कामता हो, दान भी करे किसी को तो भीतर में निष्कामता हो, वरना थोड़ा दान दिया तो मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, वो मैंने में आदमी इतना उसके कामना, नाम की कामना रह जाती है। तो किसी का कुछ उपकार कर दिया तो बात बात में गिनाना, मैंने तुम्हारा यह किया, मैंने तुम्हारा ये, गिनाना क्या, अच्छा काम करके भूल जाओ, नेकी कर कुएं में डाल, किसी का भला कर दिया तो भूल जाओ, किया तो कर दिया, बार बार कहना क्या कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो गतम कृतम न मन्ये, किसी का उपकार करके अपने मुंह से बार बार ये गिनाना, यह बढ़िया बात नहीं। तो आदमी अच्छा नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम किसी का कर दिया है, उपकार कर दिया, और उसको बार बार इस रूप में याद मत करो कि मैंने किया मैंने किया। ठीक है, तुम्हारे में शक्ति थी, तुमने कुछ कर दिया किसी का भला, तो अब बार बार गिनाना नहीं। तो यह भी कामना कि मैं बार बार गिना के मेरा नाम करूं, तो आदमी को निष्कामता की साधना करनी चाहिए। मुझे स्मरण हो गया सहज ही, मुनि श्री दौरीमल जी स्वामी हमारे धर्म संघ के बड़े संत थे, वरिष्ठ थे, उनको गुरुदेव तुलसी ने एक निष्काम साधक का एक है वो अलंकरण कह दें। हम लोग बाल में दीक्षित हुए हुए थे, मोदी जी भी दीक्षित, मैं भी थोड़ा बाल मुनि था, उन दिनों की बात मुझे याद आ रही है। तब गुरुदेव तुलसी ने मुनि श्री दौरीमल जी स्वामी, जो हमारे संघ के अच्छे एक जागरूक, साधना में संयम में बड़े जागरूक मुनि श्री मुझे लगे, उनको निष्काम साधक का यह एक अलंकरण या संबोधन गुरुदेव तुलसी ने संभवतः दिया था। तो निष्काम, हम साधना में भी निष्कामता, गृहस्थों में कोई दान कर दे, किसी का उपकार कर दे, किसी का भला, लौकिक भला भी कर दे, तो उसमें भी निष्कामता, ज्यादा कामना नहीं, दिक्कत की भावना नहीं, वो हो तो वो सेवा में, दान में उतनी मात्रा में शुद्धता आ सकती है। बार बार वो नाम की भावना रहे, गिनाता रहे कि मैंने किया मैंने किया, तो इससे कोई बहुत वो उत्तमता की बात नहीं रहती। एक लड़के की शादी होने वाली थी, तो थोड़ा गरीब सामान्य घर का लड़का था, उसको वो पहनने के लिए पोशाक चाहिए थी, आभूषण भी चाहिए, खुद के घर में तो थे नहीं, तो कोई पड़ोसी अच्छा धनवान था, उसने कहा रे पोशाक और ये हार वगैरह तो मेरे घर से ले लेना। तो कहा ठीक है साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो शादी के उसमें बीन राजा बनना था ना, तो वो पोशाक पहनी, वो हार वो उसको पहना दिए। अब वो साहब घोड़ी पर बैठा और वो जा रहा था, अब वो उसका वो शोभा यात्रा कह दें, वो झुकाव कह दें, वो चल रहा था क्रम, गाजे बाजे भी थे, तो वो जिसका वो गहना और पोशाक ली थी, लोगों ने देखा, अरे हो इतनी बढ़िया पोशाक, इतने बढ़िया गहने, ओ हो इतने बढ़िया गहने। तो वो पड़ोसी जिसने दिए थे वो कहता, पता है क्या, मैंने दिए हैं, ये सब मैंने दिए हैं। वो जगह जगह चौराहे पर, वो जगह जगह जहां भी प्रशंसा होती उसके पोशाक की, गहनों की, वो बोलता पता है कि नहीं, ये सब मेरे हैं, मैंने दिए हैं मैंने दिए हैं मैंने दिए हैं। बेचारा बीन राजा इतना शर्मिंदा सा हो गया, जगह जगह वो कहता गया। तो ठीक है, दिया वो दे दिया, पर वो जगह जगह वो कहना, हालांकि कहना कोई गलत बात तो नहीं थी, कोई झूठ बात तो नहीं थी, पर एक आदमी के मन में वो नाम की भावना की मैंने दिया है, या मैंने मैंने मैं मेरा मेरा ममत्व अहंकार ये हमारा कम हो जाए, आत्मा शुद्ध रहे और अच्छा जीवन जिए, तो आगे सुगति मिलने की भी संभावना बन सकती है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उच्चेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज पाटिल जी का ये स्थान, पाटिल जी का स्थान है, यहाँ आना हुआ है,
खूब अच्छा रहे, जीवन में खूब धर्म की भावना रहे, खूब चित्त में शांति रहे। अच्छा।